जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अवलेश कुमार सिंह बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए आए हुए हैं। वैसे जदयू और एनडीए के संगम में पहली मुलाकात आज बलिया में आपसे हमारी हो रही है। एनडीए में शामिल होने के बाद अवलेश कुमार सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र में हैं, बलिया लोकसभा क्षेत्र। आपने बाबा बालेश्वरनाथ जी का दर्शन कर लिया? जी, दर्शन कर लिया, बाबा का आशीर्वाद ले लिया और यहाँ के महात्मा जी लोगों से भी आशीर्वाद लिया। जी नेताजी, तस्वीर चेंज हो गई है, अब तो कुछ और होने वाला है, क्या अब नया होगा? देखिए, इस देश में परिवर्तन होते रहते हैं और जो चेंज हुआ है वो राष्ट्र हित में, देश हित में अच्छा हुआ है। प्रभु की कृपा है, जो प्रभु की कृपा जो होती है अच्छा ही होता है। तो आप दिल्ली भी मिले थे बिहार के मुख्यमंत्री और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, क्या हुआ, क्या बातचीत हुई? बात बहुत अच्छा हुई है। हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए एक तो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने तो शुभकामना देने के लिए, क्योंकि पटना में काफ़ी व्यस्तता थी, तो ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में ही मिलेंगे, आने का कार्यक्रम है। तो दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों से और सारे पदाधिकारियों से मुलाकात हुई और उनसे आशीर्वाद लिया गया। और उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी हम लोगों ने चर्चा किया, संगठन का आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही जल्द कुछ अच्छा निर्णय होगा। तो उत्तर प्रदेश में जदयू क्या फोकस करेगी? क्योंकि अब एनडीए के साथ है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और अब एनडीए जो है गठबंधन के साथ हो गई है। एनडीए की बात करें, जदयू की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, ऐसा है कि जेडीयू भी आपको देखते हैं कि बिहार में इतनी बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी स्तर पे काम हुआ है, झारखंड में भी काफ़ी स्तर पे काम हुआ है, पूरब में भी काम हुआ है। तो हम समझते हैं कि एनडीए गठबंधन सब उचित निर्णय लेते हुए जब छोटे छोटे दल को यहाँ पे विचार कर रहा है, तो हमारे नेता का तो हिंदुस्तान स्तर पे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ग्राफ है। तो उत्तर प्रदेश पे हमारे नेता के बातों पे भी और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में भी ध्यान देना चाहिए और बेहतर एक परिणाम सामने आएगा। नीतीश कुमार ने जो डिसीजन लिया, राजद को छोड़ के जदयू में शामिल हुए, तो आप उनके डिसीजन को किस रूप में देखते हैं? और जब हमारे बड़े नेता ने जो डिसीजन लिया है और उसको तो अच्छा ही कहा जाएगा और अच्छा है, और इस राष्ट्र के लिए अच्छा है, इस देश के लिए अच्छा है, तो जो भी है बेहतर है, उसको अच्छा ही कहा जाएगा। अच्छा है। अब विपक्ष में थे तो एक उम्मीद था कि यहाँ से टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, तो अब एनडीए के साथ हो गई है जदयू, तो ऐसे में भविष्य नज़र आ रहा उत्तर प्रदेश में जदयू का? देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, परिवर्तन आप जानते हैं। जैसा कि आपको दिखाई देता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, तो परिवर्तन तो पहले से ही आप देख रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में जदयू का प्रचार प्रसार और जनता के बीच संगठन को मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। तो परिवर्तन तो जनता जनार्दन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि परिवर्तन इस बार होना चाहिए और अच्छा होगा। जो किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? परिवर्तन मतलब हमारा उत्तर प्रदेश में भी संगठन मजबूत हो गया है। हम लोग जहाँ भी जाएंगे, चाहे इंडिया गठबंधन में रहते, चाहे एनडीए गठबंधन में है, हमारा दल भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो कई सीटों पे, आप तो इसके पहले कई सीटों बाद, अब वर्तमान की तस्वीर परिस्थितियाँ भी चेंज हो गई है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि सीटों का निर्णय तो आपसी सहमति से ही होगा। तो जो भी उनका निर्णय होगा वो स्वीकार होगा, और इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस जनपद के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। तो एक सवाल और है सर, बिहार में 12 तारीख को बहुमत सिद्ध करना, आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को बार बार मीडिया से आ रहा है कि कुछ विधायक, जदयू के विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे, भोज में नहीं पहुंचे, तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि बिहार सरकार खतरे में है? जो लोग कह रहे हैं उनसे आप पूछें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी बोल रहे थे, जब सरकार बनने से पहले ही बोल रहे थे, लेकिन सरकार भी अच्छे से बनी है और बहुमत भी अच्छे से सिद्ध होगा और आगे भी अच्छा ही होगा, बेहतर होगा। सरकार पूरी तरह से खड़ी है, रहेगी, तरह से खड़ी है और रहेगी, और अपने समय से सभी काम होंगे। नीतीश कुमार के लिए उत्तर प्रदेश में आप क्या करेंगे? क्योंकि पार्टी का गाइडलाइंस है कुछ सदस्यता अभियान को, जैसा आपने बताया, सदस्यता अभियान अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है और नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में स्थापित करना है। हमने पहले भी कहा था कि पूर्वांचल से उनका कार्यक्रम शुभारंभ होने वाला है, तो हम समझते हैं कि नीतीश जी का जो भी निर्णय है, तो पूर्वांचल में बलिया जनपद से ही हो सकता है उनका कार्यक्रम का शुभारंभ हो। अभी आगे देखते चलिए ना, अब 1 हफ्ते 10 दिन के बाद निर्णय लगेगा। हो सकता है आदरणीय नेता हम लोग नीतीश जी के बलिया से, सलेमपुर से, घोसी से, वाराणसी से, जहाँ भी होगा, अभी तो कार्यक्रम ज्वाइंट होगा और बेहतर होगा।
जो भी होगा अच्छा होगा। नेता जी, अब दिल्ली थे, दिल्ली में अब नीतीश कुमार जी के साथ थे। इसके पहले नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मिला, जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मुलाकात हुई, गृह मंत्री से उन्होंने मिला, अमित शाह जी से। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास भी गए। तो इस बीच उसके बाद आप सीएम साहब के आवास पे, यानी मुख्यमंत्री के आवास पे आप सुबह मिले थे नीतीश कुमार से। कुछ चर्चा हो रही थी मिलने में, क्योंकि पहली एनडीए में शामिल होने के बाद पहली मुलाकात थी। भाई प्रसन्नता है कि भाई नेता का जो भी निर्णय है बेहतर है, अच्छा है, और इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा है। तो भाई शुभकामना हम लोग देने गए थे, साथ साथ में अपने संगठन पे भी चर्चा हुई, और लोकसभा चुनाव के लिए कि उत्तर प्रदेश की चर्चा कि उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सहभागिता होनी चाहिए, इस विषय पर उत्तर प्रदेश अपनी बात को रखा है। और हम समझते हैं कि आगे भी बेहतर निर्णय हमारे पार्टी और संगठन तरफ से होगा। चलिए, आखिरी सवाल है नेताजी, अभी आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न में जाओ कर्पूरी ठाकुर और अपने चौधरी जी को उन्होंने दिया। ऐसे में क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर जी की जो बात पहले आप उठाते थे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, बलिया के लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर जी को भी भारत रत्न मिले, ऐसे में क्या आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? ऐसा है, मैंने पहले भी क्या है, माननीय चंद्रशेखर जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी आज नहीं है, उनको भारत रत्न की पहले से मैं मांग करते आया हूं, और उम्मीद करते हैं कि इसकी मांग 24 में आने दीजिए सत्ता में और परिवर्तन, तो आदरणीय चंद्रशेखर जी को भारत रत्न दिलाने की पूरी प्रयास किया जाएगा और रत्न उनको मिलेगा, भारत रत्न। ये डिमांड आप करेंगे? बिल्कुल हम करते रहेंगे, और जब तक मिल नहीं जाएगा, और जल्द ही उनको निर्णय हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी को भी भारत रत्न मिलेगा। तो हमारी बात हो रही थी अवलेश कुमार सिंह से। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं और साथ ही एक निवेदन करता हूं इस मंदिर से, बालेश्वर मंदिर, चूंकि बलिया के लोकप्रिय सांसद रहे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उस वक्त की बात है, अब तो भारत रत्न उनको भी मिलना चाहिए। इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। अवलेश कुमार सिंह इसके पहले भी मुद्दा उठाए थे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को भारत रत्न मिले। अब ऐसे में आपका ये कहना है कि हम अपनी पूरी बात सरकार में रखेंगे ताकि वह भारत रत्न स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को मिले, ताकि बलिया का नाम एक बार फिर पूरे विश्व में हो। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें हमसे। बलिया अक्षर से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।